शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा जानिसार की आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा। क्या दुआ जो है अपने आप को बेकसूर साबित करने में कामयाब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। दुआ ने जो नई चाल चली है उसमें जो सरफराज का अंजाम है या फिर कशमाला की जो हकीकत है वो नौशेवान के सामने ला पाएगी, नहीं ला पाएगी। टोटल एपिसोड्स कितनी रह गई हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ड्रामा जानिसार अब आखिरकार एंडिंग की तरफ जा रहा है। अब कम से कम ये है कि यार ज़हर इसने दिया, ज़हर उसने किया, इन चीज़ों से बाहर निकला है ड्रामा जानिसार। ये एपिसोड में कौन-कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अवाम क्यों थक गई है ड्रामे से और जियो पर क्यों तनकीद की जा रही है कि यार जियो एंटरटेनमेंट वाले जो हैं, वो कोई ड्रामा अच्छा चलता है तो उसको इतना ज़्यादा ड्रैग और स्लो कर दिया जाता है कि यार उस ड्रामे से अवाम तंग पड़ना शुरू हो जाती है। इसके बारे में तबसरा करेंगे और अवाम की बड़ी डिमांड क्या है कि ड्रामा जानिसार में उन लोगों को क्या चीज़ देखने के लिए इस टाइम पर भी लोग ड्रामा देख रहे हैं। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं, क्योंकि आप लोगों से पता चलता है कि यार आप इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं और आपको ये ट्विस्ट पसंद आया है या फिर ये ड्रामा जो है आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। जिस की हकीकत है, ड्रामा जानिसार जैसे ही शुरू हुआ था तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लोगों ने बहुत शौक से देखना शुरू किया था। इवन कि हम लोग भी इस ड्रामे को फॉलो कर रहे थे। हर एक पल, हर चीज़ पे खबर रखे हुए थे। मगर इस ड्रामे को जितना ज़्यादा इन लोगों ने ड्रैग किया है, खिचड़ी बनाई है और ड्रामे को जितना ज़्यादा स्लो कर दिया था, अवाम तंग पड़ गई थी। मगर शुक्र है कि पिछली 2 एपिसोड में चलो ज़हर की बात तो निकली। वो पिछली 10 एपिसोड्स में बस यही बात जा रही थी, ज़हर उसने दिया, ज़हर इसने दी है। ज़हर की वजह से उसने नौशवान को मारने की कोशिश की, उसको तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, बस यही बातें जा रही थी, जो कि अवाम थक गई थी। अब आखिरी एपिसोड में अगर आपने देखा हो, कुछ सीन्स का आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आने वाली एपिसोड्स का तबसरा करते हैं कि यार आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको इस एपिसोड में दिखाया गया कि फिजा को, यानी उसके साथ जो किरदार अदा किया था, जिस तरह का उसके साथ बिहेव रखा हुआ था और जिस तरह का उसको बेइज्जत कर रहे थे ये लोग, अब वही सब कुछ सरफराज की बहन के साथ हो रहा है। सरफराज की बहन को अब जिस तरह बेइज्जत किया जा रहा है, कहते हैं ना कि अगर आप किसी की बेटी की इज्जत उछालते हो या किसी की बेटी को आप बर्बाद करते हो तो आपकी अपनी बेटी का भी नंबर आता है। मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन ही तब लगा जब सरफराज और सरफराज की माँ उनके घर गए, यानी संबुल के घर गए और संबुल की जो सासू माँ है उन्होंने उनकी उतार के हाथ में रख दी। खास तौर पे इंटरेस्टिंग सीन वो वाला था कि जब सुम्बुल का मियाँ और सरफराज आमने-सामने हो गए और सरफराज को सुम्बुल के मियाँ ने ये बात बोली कि तूने फिज़ा के साथ भी तो ये किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तूने तो वो जब प्रेग्नेंट थी तब तूने उसको छोड़ा नहीं है, तू आज कैसे बात कर रहा है मेरे घर पे खड़े होके? ये सीन जो था बड़ा डिस्कस होने वाला था और खास तौर पे उसकी माँ को जिस तरह उन लोगों ने बेइज्जत किया, उसको देख के दिल को खुशी हुई अजीब-सी, क्योंकि इस ड्रामे में चलो कुछ ना कुछ जाके अब इस तरह की मूवमेंट्स आ रही हैं कि ड्रामा एंडिंग की तरफ जा रहा है। अब अवाम को समझ आना शुरू हुआ है कि ड्रामा जो है अब कुछ ही एपिसोड इसकी रह गई हैं, क्योंकि जिस तरह उसको बेइज्जत कर रहे हैं और जिस तरह सरफराज हर साइड से बेइज्जत भी हो रहा है, ख़वार भी हो रहा है और सुम्बुल के साथ जो उन्होंने बिहेवियर किया, सेम टू सेम बिहेवियर जो था उसकी माँ और सरफराज ने फिज़ा के साथ रखा हुआ था। चलो ये चीज़ तो थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं यहाँ पर अगर आपने देखा हो, जहाँ पर सरफराज और कशमाला आमने-सामने होते हैं और कशमाला सरफराज को धमकी देती है, उससे ड्रामे में थोड़ी-सी जो है ना हैपनिंग आई है। अब बंदा ये कह सकता है कि चलो हैपनिंग आई है तो आगे कुछ एपिसोड रह गए, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इसकी 3 से 4 एपिसोड रह गए हैं टोटल आपको देखने को जो मिलेगी, जिसमें कशमाला जो है इसको जान से मारने की इस टाइम पे सुपारी भी देगी और वहाँ जाके असल में गेम खुलेगी, वो किस तरह खुलेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मगर सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा ड्रामा जानिसार में आज की एपिसोड में कि जिस टाइम पर सरफराज और ये लोग दुआ मिलते हैं, उस टाइम पर उनके बाप की नज़र पड़ जाएगी और वो घर आके काफ़ी रोला मचाएगा कि यार तुम मेरी बेटियाँ चाह क्या रही हो? हमें जीते-जीते मारना चाह रही हो, हमें ज़हर दे दो इससे बेहतर है। और आगे से फिज़ा भी वो मुँह देख रही होगी, कहेगी कि दोनों बेटियों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। जिस पे दुआ से पूछेगा बाप के तू क्या चाह रही है, तू मुझे बता दे। तू एक साइड पर उसके साथ बात कर रही है, दूसरी साइड पर तू उससे मिलने जा रही है। मुझे तेरी हकीकत समझ नहीं आ रही, ना मुझे
तू समझ आ रहा है अगर तू उससे बेहतर है तू मुझे ज़हर दे दे, तू मुझे मार दे, कम से कम तुम लोगों को सुकून हो जाएगा, फिर जो मर्ज़ी करना। जिसके ऊपर दुआ बोलेगी, अब्बा जी मेरा यकीन करें मैं कुछ ऐसा नहीं खा रही। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ, मैं ये सिर्फ़ कुछ टाइम वक़्त दें, जिन लोगों ने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया है, उनके असल में किरदार और उनके चेहरे जो हैं, आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। जिस पे उसका बाप जो है, वो बात वही आती है ना कि बाप बेटी के लिए परेशान था, जिस पे बाप रोता हुआ अपने कमरे में चला जाएगा और फ़िज़ा फिर भी उसका मुँह देखेगी और मुँह चिढ़ाएगी, जिस पे मैं तो हैरान हूँ कि फ़िज़ा को आप इस तरह का बिहेवियर करने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि सरफराज जो है दुआ के लिए शादी की बात करने लगेगा, जिस टाइम पे उसके घर वाले सारे सुन लेंगे और सरफराज का जो अब्बा है उसको बोलेगा कि शर्म करनी चाहिए तुझे, थोड़ी बहुत गैरत करनी चाहिए, तू शादी कर रहा है, तुझे सोचना चाहिए। जिस पे सरफराज जो है अपना रद्द-ए-अमल देगा, सरफराज बोलेगा अपने अब्बा को कि आप लोगों को क्या मसला है, जब उसको मसला नहीं है, मुझे मसला नहीं है, शादी हमने करनी है, तो आप लोग कौन होते हैं बीच में ऐसी बातें करने वाले। मैं उसी के साथ शादी करूंगा और बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। जिसके बाद आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी इस एपिसोड में कि सरफराज को जब कशमाला फ़ोन करेगी कि यार कुछ हुआ, दुआ के साथ कोई मामलात तय पाए, जिसके ऊपर सरफराज 2 टोक धमकी देगा कि तुम अपनी खैर मनाओ, तुम्हारी जो असलियत है वो मैं नौशेवान के सामने लेके आऊँगा और जिस टाइम मैं ले आया तो वो दुआ तो तलाक दे ना दे, तुम्हें लाज़मी देगा। सरफराज को इस टाइम पर दुआ ने जो चाल चली और दुआ का जिस तरह का काम जा रहा है, अब समझ आ रहा है कि दुआ के मुँह में ज़ुबान भी आई है और दुआ में थोड़ी बहुत हिम्मत भी आई। अगर यही दुआ पहले हिम्मत कर जाती, तो ना तो उसका घर खराब होता, ना उसकी बहन का घर खराब होता। सबको उनके किए का सज़ा भी मिलती और अंजाम भी देखने को मिलता। मगर यहाँ पर दुआ ने अब नई चाल चली और वो बहुत प्यार-प्यार से सरफराज से किसी न किसी तरह वो सबूत लेना चाह रही है। 1-2 बातें करेगी मीठी, जिसके ऊपर सरफराज एग्री कर जाएगा इसको प्रूफ देने के लिए। इसके बाद अब्बा सईं, जो कि बहुत बड़े सईं बन रहे होते हैं, उनको कशमाला जाके नई गेम डालेगी। उसको कहेगी कि अब्बा सईं देखिए ना, अभी तक इसने तलाक नहीं दी, अभी तक इसने ये काम नहीं किया। जिस पे अब्बा सईं जो है नौशेवान को बुलाएँगे और नौशेवान को बोलेंगे कि तुम्हें और कितना वक़्त चाहिए? अब बस करो, मेरे से सब्र नहीं हो रहा। आप वकील को बुलाओ और इसको तलाक दे दो, क्योंकि अब जो है तुम्हारी अज़ियत और तुम जिस अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हो, ये बर्दाश्त कब खत्म होगी जब तुम इसको तलाक दे दोगे। तुम्हारे दर्द में भी कमी आएगी। जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा नौशेवान वहाँ से उठ के अपने कमरे में चला जाएगा और नौशेवान जब बाहर निकलेगा, वो दुआ को सरफराज से मिलता हुआ देख लेगा। दुआ को सरफराज के साथ जाता हुआ देख लेगा। जिसके बाद नौशेवान का सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल ये होगा कि वो हकीकत में इतना ज़्यादा परेशान होगा, जिसके ऊपर वो जाफ़र को बुलाएगा और जाफ़र को कहेगा कि वकील को बुलाओ, मैंने इसको तलाक देनी है। जिसके ऊपर जाफ़र शदीद परेशान हो जाएगा। जाफ़र कहेगा, ये क्या मामलात हो गए? एक साइड पर आपको ये चीज़ दिखाई देगी, दूसरी साइड पर प्लानिंग करेगी कशमाला नई। कशमाला फ़ोन करेगी और देगी सरफराज की सुपारी और सरफराज का बोलेगी कि जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएँगे, म इसका जो है जान खत्म करनी है और तुमने इससे सारे सबूत ले लेने हैं। इसको मार दो और इसको फेंक दो। बाकी जो पैसे की बात है वो मैं तुम्हें दे दूँगी और वहाँ पर दस्तक होगी जाफ़र की और जाफ़र जब कशमाला को बताएगा कि अब दुआ को तलाक देने लगा, तो कशमाला जो है जल्दी से वापस फ़ोन करेगी अपने बंदों को और बोलेगी कि अभी उसको नहीं मारना। कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी। आप ड्रामा एंडिंग की तरफ इस वज़ह से जा रहे हैं क्योंकि जितनी खिचड़ी बताई है, इसके ऊपर सारा जो रद्द-ए-अमल है, जो हमारी हीरोइन है दुआ, जो कि दुआ हमारी है इस टाइम पर वो प्रूफ़ इकट्ठा कर रही है। वो इस टाइम पर किसी न किसी तरह सरफराज को हाथ में ले रही है। अब आपको दिखाया जाएगा कि सरफराज से वो अपना जब इस टाइम पर सबूत ले लेगी और सरफराज ही अपने मुँह से सारी चीज़ें ज़हर उगलेगा, तो उसके बाद दुआ जो है नौशेवान को ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाएगी, मगर उससे पहले-पहले तलाक का जो नोटिस है, वो दुआ के घर चला जाएगा और दुआ को पता चल जाएगा कि नौशेवान मुझे तलाक देने पर राज़ी हो गया। दुआ ख़ैर इसके ऊपर भी रिएक्ट करेगी, जो कि ड्रामे को अब जो है एंडिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है। अब कम से कम इसकी 3 या 4 एपिसोड हैं, जिसमें इसका एंड करवा दें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जियो वालों का भरोसा नहीं है कि ये फिर पता लगे एक चीज़ को उठा के इसकी 10 एपिसोड ज़्यादा कर दें। अब इ इस ड्रामे में थोड़ी-सी हैपनिंग हुई है। अब आपने बताना है, क्या लग रहा है आपको कि सरफराज की मौत होगी या दुआ जो है अपनी कामयाबी हासिल कर लेगी, प्रूफ हासिल कर लेगी और फिर कशमाला को बेनकाब करेगी? इसके बारे में डिस्कस करना, क्योंकि ड्रामा जानिसार अवाम इतना थक चुकी है। हम लोग खुद शौक से देख रहे थे। हम इसकी एपिसोड टोटल अगर हद से ज़्यादा इन लोगों ने भी करनी थी, तो 50 तक कर देते, 45 कर देते, मगर वो अंजाम भी दिखाते,
लोग जो है इसके एंड देख के ट्रेंड भी चिल्लाते हैं, डिस्कस भी करते हैं और लोग ये बात करते हैं कि यार हमें सीज़न 2 भी चाहिए। अब लोग इतने थक चुके हैं कि लोग अब ये बात कर रहे हैं कि हर पल जियो के जितने भी अच्छे ड्रामाज़ होते हैं, इनको लटका दिया जाता है, इनको इतना ज़्यादा ड्रैग कर दिया जाता है जिसके बिना पर इस ड्रामे की जो हैपनिंग होती है, जो असल में लोगों की तवज्जो होती है, वो ड्रामे की तरफ से हट जाती है। अब आपने बताना है ड्रामा जानिसार आपको कैसा लग रहा है और ड्रामे जानिसार में आप क्या देखना चाह रहे हैं? क्या सरफराज की मौत होनी चाहिए या फिर सरफराज की ठीक-ठाक कहते हैं ना पिटाई होनी चाहिए? और क्या लग रहा है कि दुआ बेनकाब करने में कामयाब हो पाएगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।